नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं हूं पंकज देशपांडे, आपका अकाउंटिंग फ्रेंड। और आज हम बात कर रहे हैं जर्नल वाउचर इन टैली प्राइम के बारे में। टैली प्राइम की हमारी ये सीरीज़ है, वाउचर टाइप्स की सीरीज़ है। मैं चाहूँगा कि सारे के सारे वीडियोस आप ज़रूर देखिए। इस सीरीज़ में मैंने एक एक वीडियो में एक एक वाउचर टाइप को एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज़ अ वाउचर टाइप एंड व्हाट इज़ इट्स यूज़, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने किया है, तो आप ज़रूर सारे वीडियोस देखिए। आज हम बात कर रहे हैं जर्नल वाउचर की। कुछ लोग इसे जनरल वाउचर कहते हैं, जनरल। तो ये जनरल नहीं है, ये जर्नल है, जरनल। तो याद रखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जर्नल करना है हमें। जर्नल वाउचर इन टैली प्राइम। हम बात कर रहे हैं टैली प्राइम की, लेकिन टैली ERP9 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी कंसेप्ट सेम है, सिर्फ स्क्रीन चेंज हो गया है। मैं जानबूझ के टैली प्राइम पे आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि टैली प्राइम नया सॉफ्टवेयर है और अभी आगे, इसके बाद आगे टैली प्राइम ही रहने वाला है। तो जर्नल वाउचर कहाँ पे यूज़ होता है, जर्नल वाउचर का यूज़ क्या होता है? तो इन जनरल मैं आपको बता दूँ, ऑल नॉन कैश और नॉन बैंक ट्रांजैक्शंस, जहाँ पे भी जिन ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक का कोई काम नहीं है, मतलब एक्चुअल पैसे का कहीं लेन देन नहीं हो रहा है, तब हम जर्नल वाउचर यूज़ करते हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेसेस। जब उधारी में हम कोई माल खरीदते हैं या उधारी में माल बेचते हैं, तो वहाँ पे भी कोई कैश बैंक का काम नहीं है, लेकिन उसके लिए टैली में सेपरेट वाउचर टाइप्स बने हुए हैं सेल्स और परचेस के। तो वहां पे हम सेल्स और परचेस में ही रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शंस का। सेल्स और परचेस, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेसेस, ये ट्रांजैक्शन छोड़ के जितने भी नॉन कैश या नॉन बैंक ट्रांजैक्शंस है, ये सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं जर्नल वाउचर में। जैसे कि डिप्रिसिएशन में कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, पैसा हम किसी को देते नहीं है, किसी से लेते नहीं है, तो डिप्रिसिएशन का ट्रांजैक्शन आपका जर्नल वाउचर में होगा। आपको किसी को डिस्काउंट देना है, पोस्ट सेल्स डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब हमने किसी को 1,00,000 रुपए का माल बेचा है, उसने हमें 98,000 दे दिए और बोले 2,000 रुपए को भूल जाओ, छोड़ दो, रहने दो, डिस्काउंट में एडजस्ट कर दो, अभी नहीं देता हूँ। तो 2,000 रुपये जो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वो डिस्काउंट की एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल वाउचर में। या फिर ट्रांसफ़र, आपको एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, तो हम जर्नल वाउचर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल GST पेएबल की एंट्री आपको करना है। रेगुलर आपका GST अकाउंट जो है, उसमें से आप GST पेएबल का एक लेजर अलग बना रहे हैं और उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे आ जाएगा। राइट ऑफ या राइट बैक, राइट ऑफ और डिस्काउंट ये सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। डिस्काउंट हम वॉलंटरीली देते हैं और राइट बैक जो राइट ऑफ जो होता है, राइट ऑफ मतलब सामने वाला पैसा दे ही नहीं रहा है, तो हम उसे भूल जाएंगे खुद होके। राइट बैक मतलब इसका उल्टा, जब हमारा फायदा होता है, हमको किसी को 1,00,000 रुपए देना है और हम 1,000 रुपए कम दे रहे हैं उसको, 99,000 में हमने सेटल कर दिया, तो यहाँ पे हम राइट बैक की एंट्री करेंगे। उसके बाद है परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट उधारी पे खरीदते हैं, तो ये एंट्री पेमेंट की एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं जा रहा है, तो ये एंट्री भी आपकी जर्नल वाउचर में होने वाली है। चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, जब हम किसी को इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करना मतलब आइदर इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, दोनों हो सकता है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट की एंट्री भी आपकी जर्नल में ही होगी। तो मित्रों, चलिए चलते हैं हम सीधे टैली प्राइम के स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे कुछ सैंपल एंट्रीज हम करके देखते हैं। यह है हमारा टैली प्राइम का स्क्रीन। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद आप यहाँ पे, चलिए एक हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे देखिए वाउचर टाइप है पेमेंट। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा जर्नल F7, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। आप कीबोर्ड के ऊपर F7 प्रेस कर सकते हैं। अब मैं एक परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट की एंट्री करता हूँ। तो फर्नीचर मेरा लेजर बना हुआ है, अगर आपका नहीं बना है तो आप Alt+C करके इसे क्रिएट कर सकते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मान के चलते 1,00,000 रुपए का मैंने फर्नीचर लिया है और ये मैंने क्रेडिट में लिया है, उधारी में लिया है। मैं Alt+C कर रहा हूँ, विशाल फर्नीचर्स, ये एक लेजर बना रहा हूँ मैं अंडर सन्ट्री क्रेडिटर्स, विशाल फर्नीचर्स। ये लेजर मैंने क्रिएट किया है। फिलहाल कोई GST नंबर नहीं देता हूँ मैं इसमें, GST की एंट्रीज में, मतलब GST इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। 1,00,000 रुपए ये फिलहाल हम ऑन अकाउंट लेते हैं। बीइंग
बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ये नरेशन मैंने लिख दिया। अब ये मेरी एंट्री हो चुकी है। ये देखिए जर्नल वाउचर में मैंने ये एंट्री किया है, परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट। अब इसके बाद मैं आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री करके दिखाता हूँ। डेप्रिसिएशन हम डेबिट करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नाम का लेजर बना नहीं है, मैं अल्टर सी कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन ये लेजर क्रिएट कर रहा हूँ मैं, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये लेजर क्रिएट होगा। बाकी कुछ भी मुझे चेंज नहीं करना है, ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसके ऊपर मान के चलते हैं 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो 10,000 रुपीज़ हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये डेट 1 अप्रैल है, यहाँ पे मैं डेट F2 करके 31/3/22 कर देता हूँ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे हम, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट फॉर द ईयर 21-22, ये नरेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंटर और एक्सेप्ट। अब मुझे ये विशाल फर्नीचर को 1 लाख रुपए देने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए का फर्नीचर मैंने यहाँ पे विशाल फर्नीचर से लिया है। एक काम करते हैं हम, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद अकाउंट बुक्स, उसके बाद लेजर, यहाँ पे विशाल फर्नीचर्स। तो ये विशाल फर्नीचर से मैंने फर्नीचर लिया है और 1 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। अब मैंने ये सोचा है कि इसको मैं पेमेंट कम करूँगा, डिस्काउंट इससे ले लूँगा। तो डिस्काउंट मेरे लिए इनकम है, यहाँ पे मैं वाउचर्स में जा रहा हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री करूँगा। डिस्काउंट की एंट्री मेरी क्रेडिट में होगी, विशाल फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 2,000 रुपये उसे मैं कम देने वाला हूँ और क्रेडिट में मैं लूँगा डिस्काउंट। अल्टर सी करके मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। लेजर क्रिएट करने के लिए अल्टर सी शॉर्टकट की है। डिस्काउंट अंडर इनडायरेक्ट इनकम में आएगा ये, बाकी कुछ भी मुझे चेंज नहीं करना है। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, ये एंटर और यहाँ पे एक्सेप्ट मैं करूँगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने 3 एंट्रीज कर दिया है और 3 एंट्रीज करने के बाद में वाउचर टाइप्स, ये जो जर्नल वाउचर टाइप है इसका यूज़ क्या होता है मैंने आपको दिखा दिया। अब हम एक ट्रांसफ़र की एंट्री भी करके देखते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र। तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम जाते हैं यहाँ पे वाउचर्स में। डिस्काउंट का बैलेंस है 2,000 रुपये। अब ये 2,000 रुपये का बैलेंस मुझे मिसलेनियस इनकम में ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र की एंट्री मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। एक बार हम लेजर बैलेंस भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद अकाउंट बुक्स, उसके बाद लेजर और उसके बाद DIS टाइप करता हूँ मैं, तो डिस्काउंट आ गया। यहाँ पे देखिए 2,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस को मुझे करना है 0। इसको मैं 0 करने के लिए इसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो 2,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है, इसको मैं 0 करूँगा, मतलब इसको डेबिट करूँगा और ये पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र करूँगा मैं मिसलेनियस इनकम में। वापस आता हूँ मैं गेटवे ऑफ टैली के ऊपर, उसके बाद वाउचर्स, यहाँ पे मैं डिस्काउंट का लेजर डेबिट करूँगा, डेबिट 2,000 रुपीज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी एंट्रीज हमने यहाँ पे अभी तक की है वहाँ पे कहीं पे भी कैश का कोई काम नहीं आया, कैश या बैंक लेजर यहाँ पे आया नहीं है। इसके बाद अल्टर सी, मिसलेनियस इनकम अंडर इनडायरेक्ट इनकम, हाँ, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। डिस्काउंट को डेबिट किया, मिसलेनियस इनकम को क्रेडिट किया। यहाँ पे देखिए मिसलेनियस इनकम का बैलेंस 2,000 रुपीज़ क्रेडिट दिख रहा है और डिस्काउंट का बैलेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 हो गया है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एंटर और कर रहा हूँ एक्सेप्ट। अब आप एक बार लेजर में जाके हम चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद अकाउंट बुक्स, उसके बाद लेजर, उसके बाद डिस्काउंट में जाएंगे तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट 2,000 ईच है, क्लोजिंग बैलेंस 0 है। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा है 0, ये हमने ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दिया। तो अलग अलग यूजेस आपके जर्नल वाउचर के रहेंगे। जर्नल इज़ अ वाउचर टाइप। बेसिकली ये यूज़ होता है जब हम कोई कैश बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे। ये कैश बैंक छोड़ के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे आपके जर्नल वाउचर में होंगे, एक्सेप्ट क्रेडिट परचेसेस एंड क्रेडिट सेल्स।
आज का सेशन खत्म करने के पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं, हमारी अकाउंटिंग फ्रेंड नाम की एक लेक्चर सीरीज है जिसके 75 सेशंस अभी तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन चल रहा है, तो आप इस सेलिब्रेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वीकली लेक्चर सीरीज हमारी है, हर हफ्ते हम एक नया टॉपिक लेते हैं एंड दिस लेक्चर सीरीज इज़ फॉर अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस ओनर्स। लाइव सेशंस होते हैं, हर हफ्ते हमारा 45 मिनट का लाइव सेशन होता है। अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जैसे कि जीएसटी, टैली, अकाउंटिंग, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद टेक्नोलॉजी, एक्सेल, ये अलग अलग टाइप के हम टॉपिक्स लेते हैं। हर हफ्ते एक नया टॉपिक होता है और इसका रजिस्ट्रेशन करने की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं accountingfriend.indradhanu.info। तो यहाँ पे जाके आप रजिस्टर ज़रूर करें और हमारे साथ लाइव जुड़े। मित्रों, आज का ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए। आपके सुझाव, आपको और कौन से नए वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।